हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सर्चिंग। आई एम शाश्वती और आज के वीडियो में हम बात करेंगे अपना पहला गूगल एड अकाउंट कैसे सेटअप कर सकते हैं बिना बिना किसी कॉस्टली मिस्टेक किए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में आप वीडियो एंड करने से पहले आप तीन चीजें अच्छे से सीख जाओगे। गूगल एड काम कैसे करता है, कैंपेन बनाते वक्त कौन सी जरूरी चीजों का हमें ध्यान में रखना पड़ता है। गूगल एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है, ऑक्शन पे। एक ऑक्शन सिस्टम पे गूगल काम करता है। हमें ऑक्शन सिस्टम को समझना जरूरी है कि ऑक्शन होता क्या है एंड गूगल कैसे ऑक्शन पे वर्क करता है। किसी ने गूगल पे सर्च किया बेस्ट शूज फॉर वुमेन, उस वक्त आपका ऐड और आपके कॉम्पिटिटर का ऐड एक बिल्डिंग पे जाता है। ओके, सपोज गूगल तुरंत डिसाइड करता है कि किस ऐड को टॉप पे स्पॉट मिलेगा, वो बिल्डिंग पे वर्क करता है। आपका गोल होना चाहिए हमेशा टॉप 1 पे। कई कई मैं आपको एक मिसकंसेप्शन के बारे में अपडेट करती हूँ। लोगों को ऐसा लगता है जिसका बिड ज्यादा होगा वही जीतेगा। लाइक मैंने सेम अमाउंट, मैंने 200 रुपीज डाला, मेरे कॉम्पिटिटर ने 400 रुपीज अपडेट करे। तो ऐसा मोस्टली लगता है कि जिसने पैसा ज्यादा लगाया, जिसके पास बजट ज्यादा अपडेट किया, वो जीतेगा। ओके गाइस, सो आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। सो ये एड अकाउंट का कंप्लीट स्ट्रक्चर की हमारा पहले हमारे कैंपेन्स आएंगे, देन हमारे एड ग्रुप आएंगे, देन हमारे कीवर्ड्स आएंगे, देन हमारा लैंडिंग पेज और हमारा जो टेक्स्ट और लैंडिंग पेज तब आता है। ओके, हमें ना इस चीज को बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमें अपने कैंपेन्स में क्या क्या स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं, सेम हमारे एड ग्रुप में क्या क्या स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं, और हम अपने कीवर्ड्स में कौन कौन से चीजें ऐड कर रहे हैं। तो इस स्ट्रक्चर को आप जरूर अच्छे से गो थ्रू करें। जितना आप इस स्ट्रक्चर को गो थ्रू करेंगे, आपको क्लैरिटी उतनी ज्यादा होगी। ओके, सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा तो हमारे हायरार्की वाले पार्ट को अकाउंट, कैंपेन, एड ग्रुप, कीवर्ड एंड देन लैंडिंग पेज और हमारा टेक्स्ट जो होता है। कि अगर आप मैं आपको एक और रेफरेंस दे सकती हूँ। अगर आप ओके, होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। सो चलिए आइए मेरी स्क्रीन पे एंड हम एक स्टार्ट करते हैं इसका। हाय गाइस, नाउ वी आर इन माय गूगल एड स्क्रीन। सो हम अपना फर्स्ट कैंपेन कैसे क्रिएट करना है वो स्टार्ट करते हैं। हमें ऑप्शन मिल रहे हैं अपना ऑब्जेक्टिव चूज करने के लिए। फर्स्ट, अगर हम सेल्स के लिए जाते हैं, ड्राइव सेल्स ऑनलाइन इन ऐप, बाई फोन और इन स्टोर। लाइक ये सेल पर्पस, हम अगर हम ई कॉम के लिए हम अपना ऐड रन कर रहे हैं तो मोस्टली उसके लिए यूज चूज करते हैं। और हमें लीड्स चाहिए, लीड्स आ जाएंगे उसके बाद हम अपना अपने जो सेल्स टीम है उनको कॉल करने के लिए दे देंगे वो नंबर्स। तो हम अपना लीड फॉर्म हमने लगा रखा अपने लैंडिंग पेज पे, तो वहां पे हम लीड्स यूज करते हैं। ओके, सो एंड हमें ट्रैफिक चाहिए, वेबसाइट ट्रैफिक चाहिए सर अपनी वेबसाइट पे। तो तब हम अपना ये वेबसाइट ट्रैफिक वाला ऑब्जेक्टिव चूज करेंगे। हमें ऐप प्रमोशन के लिए चाहिए, तो हम अपना ये ऐप प्रमोशन, हमें सिर्फ अपना इंस्टॉल करवाना है अपना ऐप, या फिर हमें इंगेजमेंट उस पे वर्क करना है तो हम ऐप प्रमोशन यूज करेंगे। एंड अवेयरनेस चाहिए, हमें अपनी ब्रॉड ऑडियंस को अपना ऐड दिखाना है। लाइक हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है, तो उसको अपना ब्रॉड ऑडियंस में शो करना है। वहां पे हमें ये अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन यूज करेंगे। एंड ये लोकल शॉप विजिट एंड प्रमोशन, एक बहुत लिमिटेड एरिया, लाइक बहुत स्पेसिफिक एरिया में हमें अपना लोकली शो करना है अपना ऐड। तो ये काइंड ऑफ जीएमबी में। ओके, तब हम अपना चूज करेंगे। और हमें अगर डायरेक्ट चाह रहे हैं कि हम बाद में अपना सेटिंग्स करें कि हम क्या चाहिए ऑब्जेक्टिव, कोई हम ऑब्जेक्टिव नहीं रखना चाह रहे हैं, देन हम ये विदाउट ऑब्जेक्टिव वाला यूज करेंगे। फॉर नाउ हम लीड्स से चल रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना लीड्स चाहिए होती है अपने अकाउंट में, तो हम वहां पे लीड्स के लिए फॉर्मेट करेंगे। एंड हमारा सर्च कैंपेन हम अभी यूज करने जा रहे हैं कि हमारा सर्च कैंपेन, हमको कैंपेन टाइप हमारा क्या होना चाहिए। वो हमें ऑप्शन दिए हुए हैं कि हमारा सर्च की कोई गूगल पे डायरेक्ट सर्च करे तो वहां पे ये सर्च आता है बेस्ट शूज फॉर वुमेन। आप डायरेक्ट गूगल पे कुछ कोई भी कीवर्ड यूज करते हो, वहां पे ये
ये सच आता है। एंड मैं इसके बारे में भी मैं और डिटेल में वीडियो बनाऊंगी कि परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन कैसे क्रिएट करते हैं, डिमांड जनरेशन कैसे जनरेट करते हैं, कैंपेन कैसे क्रिएट करते हैं, वीडियो कैंपेन कैसे क्रिएट करते हैं, डिस्प्ले कैंपेन कैसे क्रिएट करते हैं, शॉपिंग कैंपेन कैसे क्रिएट करते हैं। मैं सारे कैंपेन टाइप का पूरा ब्रीफ में एक वीडियो बनाऊंगी। देन आप उसमें देखते जाएंगे कि हर कैंपेन का कि अपने की यूजबिलिटी है, अपने एक वैल्यू है, तो हम कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर टाइम बिंग हम सर्च लेके चल रहे हैं। एंड अब हमें चूज करना है हमारा वेबसाइट विजिट होना चाहिए या शॉप विजिट। हम अपनी वेबसाइट पे लोगों का लैंडिंग पेज हमारा क्या है, वेबसाइट है या फिर कोई स्पेसिफिक शॉप है या फिर कुछ और है। तो हम यहाँ पे अभी वेबसाइट पे टिक कर रहे हैं और अब हमें यहाँ पे अपनी वेबसाइट का लिंक लगाना है, लाइक आपका जो भी पर्टिकुलर लिंक है वो आप ऐड ऑन कर दीजिए यहाँ पे। ओके, सो अब यहाँ पे हमें फॉर्म सबमिशन फ्रॉम योर एड, हमें कौन सा अपना लीड वाला जो पार्ट है, लीड कन्वर्जन गोल है, हमें क्या चूज करना चाहते हैं कि आप चाह रहे हो कि आपके डायरेक्ट कॉल से पे लीड आए, या फिर आप फॉर्म सबमिट करवाना चाह रहे हो, गूगल का जो फॉर्म आता है आप फॉर्म सबमिट करवाना चाह रहे हो, या साइन अप करवाना चाह रहे हो कहीं पे, कि आप क्या क्या चूज क्या करना चाह रहे हो। बुक योर अपॉइंटमेंट, अगर सपोज आप का कोई अपॉइंटमेंट वाला पार्ट है कि हम डॉक्टर की सर्विस आपका क्लाइंट डॉक्टर से रिलेटेड है, तो आप डॉक्टर से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो कि हमारे पास मल्टीपल डॉक्टर्स हैं एंड उनके अपॉइंटमेंट डर्मेटोलॉजिस्ट है, तो उनके मल्टीपल हम सेटिंग्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आप चूज करना चाह रहे हो तो बुक योर अपॉइंटमेंट पे आप जा सकते हैं। कोड की केवल आपको एक हम लाइक एक पीडीएफ काइंड ऑफ मेंशन हुई है लैंडिंग पेज में, बट कोड आपने कहा है कोड नहीं है उसमें, मतलब प्राइस नहीं है स्पेसिफिक, आप कोड रिक्वेस्ट करना चाह रहे हो या क्या करना चाह रहे हो, या कांटेक्ट कराना चाह रहे हो, आप कौन से वैल्यू पे जाना चाह रहे हो, कौन से कन्वर्जन गोल पे, वो आप मेंशन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, फॉर टाइम बिंग मैंने ये फॉर्म सबमिशन फॉर्म फ्रॉम योर वेबसाइट लिख दिया है कि हमारे वेबसाइट में जो फॉर्म सबमिशन है, ओके, जो हमारी वेबसाइट में मेंशन होगा फॉर्म सबमिशन वो यूज हो हमारे कन्वर्जन गोल में। इसमें यहाँ पे हमारा फॉर्म सबमिशन फ्रॉम योर एड, हमारे एड में जो कन्वर्जन हो वो यूज हो। तो अभी हम सीधे वेबसाइट जो हमारी लैंडिंग पेज पे जो हमारा कन्वर्जन गोल है वो हम चूज कर रहे हैं। तो हम इस कैंपेन की नेमिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, तो हमेशा नेमिंग बहुत अच्छे से ट्राई करिएगा आप प्रेजेंट करें। एंड आने नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी डिटेल में वीडियोस बनाऊंगी रिलेटेड टू डिफरेंट काइंड ऑफ कैंपेन्स एंड अपना गोल कन्वर्जन कैसे सेटअप करते हैं उस पे भी, तो आप देखते जाइएगा क्योंकि हम क्या करें। ठीक है, ओके, सो अभी ये हमें चूज क्या करना है, हम कौन से बिडिंग स्ट्रैटेजी पे वर्क करना चाह रहा है। ओके, सो अभी हम इनिशियली अभी हमारा कैंपेन नया है, हमारे पर हमारे इस पे कोई भी हमारे गूगल एड अकाउंट में जीरो डेटा है अभी। तो अभी हम फोकस करें कि अपना एड को, हमारा फर्स्ट गोल है कि हम अपने एड को कंप्लीट कर रहे हैं इसमें, कि हम अपना एड स्टार्ट कर दें। ओके, सो अभी हमारे पास डेटा जीरो, हमें एक ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स चाहिए अपने अपने एड अकाउंट में। तो अभी हमने सिंपल मैक्सिमाइज क्लिक्स रखा हुआ है बिडिंग स्ट्रैटेजी। मैं बिडिंग स्ट्रैटेजी पे भी एक वीडियो बनाऊंगी कि हम अपनी बिडिंग स्ट्रैटेजीज कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कौन सी कब यूज करनी चाहिए बिडिंग स्ट्रैटेजी, कब ज्यादा बेनिफिट होती है, कितने टाइम बाद कौन सी बिडिंग स्ट्रैटेजी बेनिफिट होती है, हमें कैसा रिजल्ट दे सकती है। तो मैं ये लाइव आपको दिखाऊंगी भी अपने क्लाइंट्स के अकाउंट में एंड आपको और अच्छे से बता भी दूंगी कब यूज करना चाहिए, ई कॉमर्स के लिए कौन सी बिडिंग स्ट्रैटेजी बेनिफिट होती है, और हमारी जो नॉर्मल वेबसाइट्स रहते हैं लीड्स फॉर्मल उनके लिए कौन सी यूज करनी चाहिए, आपके एजुकेशनल से रिलेटेड वेबसाइट है या फिर आपकी डॉक्टर से रिलेटेड वेबसाइट है, तो आप कब कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करें कि हमारा जो हमारी लीड एंड हमारी ब्रांडिंग वाला जो पार्ट है वो स्ट्रॉन्ग है।
तो अभी मैंने सिर्फ डायरेक्ट फॉर, क्योंकि अभी हमें 60 to 90 डेज सिर्फ डेटा कलेक्ट करना है, हमारा गोल है। तो मैंने सिंपल अभी मैक्सिमाइज क्लिक्स कर रखा और कुछ भी नहीं। ओके, सो मैं अब नेक्स्ट करती हूँ। एंड गूगल सर्च पार्टनर नेटवर्क्स को मैंने अनटिक कर रखा है। लाइक मैं नहीं चाह रही हूँ कि हमारा जो ऐड है वो गूगल के सर्च नेट, बहुत सारी वेबसाइट हैं गूगल की जो उनके पार्टनर्स की है, मतलब उन्होंने कोलैबोरेट काइंड ऑफ कर रखा हुआ है कि हम वहाँ पे दिखाना शो करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं। तो मैंने एकदम ऐसा ना कि नहीं, मुझे नहीं दिखाना। और एक है केवल जो मेरे गूगल के मेन अथॉरिटी, केवल जो सर्च वाले पार्ट में केवल वहां पे मेरा ऐड दिखे। और एक है चाहोगे डिस्प्ले कराना चाहोगे कहीं और पे भी आप अपना ऐड डिस्प्ले कराना चाह रहे हो, तो फॉर टाइमिंग नहीं, मुझे कहीं पे और ऐसे मेरा सर्च वाला है, तो मुझे सिंपल अपने गूगल सर्च पे शो करना और कहीं शो नहीं करना है। तो मैंने दोनों को अनटिक कर रखा हुआ है। एंड लोकेशन, मेरी लोकेशन क्या यूज होगी, मैं लोकेशन कौन सी फोकस करना चाह रही हूँ। मैं फॉर टाइम बिंग मैंने इंडिया का रखा है। एंड अगर आप चाहो तो आप इसको एडिट कर सकते हो, अपने कुछ लोकेशंस ऐड ऑन कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। यहाँ और लोकेशन अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। अहमदाबाद, अहमदाबाद, या आप रेडियस के अकॉर्डिंग की पर्टिकुलर, सपोज आपका लोकल बिजनेस है, तो आप रेडियस के अकॉर्डिंग हम कैसे कर सकते हैं वो भी, अब कि एक पर्टिकुलर रीजन में ही दिखे, अहमदाबाद के भी एक मेन एरिया में शो हो हमारा ऐड, तो वो भी हम कर सकते हैं। ओके, लोकेशन पार्ट में कि हमारी लोकेशन वाली पार्ट हो गया। एंड नाउ अब आता है लैंग्वेज वाला पार्ट हमारा, कि कौन सी लैंग्वेज पे हम अपना एड शो करना चाह रहे हैं। कि फॉर टाइमिंग मैंने इंग्लिश ही रखा हुआ है। एंड ऑडियंस सेगमेंट एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लाइक मैं इसको और अच्छे से डिस्क्राइब करूंगी इन अपकमिंग वीडियोस। ऑडियंस सेगमेंट एक अपने में एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, तो मैं आपको एक अच्छे से डिस्क्राइब करूंगी इन अपकमिंग वीडियोस कि हम ऑडियंस को कैसे यूज कर सकते हैं, नई ऑडियंस कैसे ऐड ऑन कर सकते हैं। सो अभी मूव करते हैं कि अपना बेसिक, अपना जो फर्स्ट हमारा कैंपेन है उसको क्रिएट कर लें। ओके, सो एड रोटेशन, कि आपके कोई स्पेसिफिक टाइम है ऐड की कि हमें इस टाइम पे ऐड दिखाना है, या फिर तो आप वो चूज कर सकते हैं। एंड आप कब से कब तक दिखाना चाह रहे हो ऐड, ये चूज कर सकते हैं। आप सारा दिन स्केड्यूल करना चाह रहे हो या स्पेसिफिक टाइम है आपका दिखाने का, तो उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, एंड इसको आप चाहो तो स्किप कर सकते हैं, कि एक कीवर्ड एसेट जनरेशन, ये आपको दिखा देगा कि कुछ कीवर्ड पर्टिकुलर सर्विस से रिलेटेड और उसका डिस्क्रिप्शन। तो आप क्या है हमारी सर्विस, तो आप इस चाहो तो स्किप कर सकते हो, ये चाहो तो आप जनरेट करवा सकते हो। ओके, सो यहाँ पे आप अपना फाइनल जो हमारा यूआरएल है उसको अपडेट करेंगे, अपने कीवर्ड जो हमने ऑलरेडी मैंने कीवर्ड से रिलेटेड किया, हमें कीवर्ड कैसे शॉर्टलिस्ट करना चाहिए उस पर वीडियो बना रखा है। आप डायरेक्ट की मेरा वो वाला वीडियो ज़रूर देखिए, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दिया है। एंड आप वो वीडियो आप समझ जाओगे कि कैसे हमें अपना चूज करने हैं, अपने कीवर्ड कैसे फाइनलाइज करने हैं। ओके, सो अब अपने कीवर्ड्स ऐड करने के बाद आप अपनी हेडलाइन एंड डिस्क्रिप्शन, गुड डिस्क्रिप्शन एंड गुड लाइन हेडलाइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप बेसिक चीज़ें कंप्लीट कर ले कि हमें कैसे करना है, कैसा डिस्क्रिप्शन, मैं अभी आपको बेसिक फॉर्मेट बता रही हूँ कि हमें कैसे कंप्लीट करनी है चीज़ें, कि आप अपने अकॉर्डिंग फिर करें। कि फिर मैं एक एड कॉपी कैसे क्रिएट करनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन कैसे क्रिएट करना चाहिए, मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में अच्छे से
ब्रीफली बताऊंगी कि यहाँ कैसे कर सकते हैं। ओके, सो या अब आप हाँ गए हैं कि हमने अपना एक, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। यहाँ पे आप अपने, अब मैं आपको एक बार समझा देती हूँ कि आप ना कि हमने अपना फाइनल यूआरएल अपडेट कर दिया। आप ऐड क्वालिटी जरूर देखिएगा कि हमारी जो ऐड की स्ट्रेंथ है वो कैसी है। हमारी जो ऐड स्ट्रेंथ है वो सही होनी चाहिए। आप कोशिश करिएगा कि आपकी जो ऐड स्ट्रेंथ है वो सही हो। आपकी हेडलाइंस कैसे चूज कर रहे हो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है हेडलाइंस हमारी। डिस्क्रिप्शन आप कुछ ट्राई करेगा, कुछ आप चैट जीपीटी से भी आइडिया ले सकते हो, बट आइडिया ले लीजिएगा चैट जीपीटी से, बट अपने आप से ही क्रिएट करिएगा और ट्राई करेगा थोड़ा यूनिक हो, मतलब काफी सिमिलर ना हो कि यूनिक होना चाहिए हमारा। और फिर हमारा बिजनेस लोगो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम आप बिजनेस लोगो अपना लगाइए। एंड हमारे साइट लिंक्स, जो हमारे नीचे कुछ साइट लिंक्स, जो लिंक्स कुछ ज़रूर अपडेट करेगा कि हमारे वो अकाउंट लेवल के भी हो सकते हैं कि वो सारे कैंपेन में कुछ कुछ साइट लिंक्स होंगे जो हमारे लिंक्स होते हैं स्मॉल स्मॉल, जो हमारे सारे कैंपेन्स में दिखेंगे, और कैंपेन लेवल पे होगा जो स्पेसिफिक कैंपेन में हमारे साइट लिंक शो होंगे। और आप फिर हमारा एसेट टाइप है कि आप यहाँ पे कॉल भी ऐड ऑन कर सकते हो, क्या स्पेसिफिक प्राइस हमारा कुछ आप ऐड ऑन करना चाह रहे हो, या कुछ प्रमोशन चल रहा है वो ऐड ऑन करना चाह रहे हो, या आपने कस्टमर्स को कुछ मैसेज देना चाह रहे हो तो वो आप ऐड ऑन कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको हमारे कॉल आउट भी आता है कि हमें क्या क्या ऑप्शन देने की, कॉल टुडे फॉर, लाइक ये कॉल आउट ऐसा होता है कि बहुत डिस्काउंट आ रहा है हमारा कि डिस्काउंट अप टू 40% ऑन एमआरपी, लाइक दिस कि एक बहुत स्पेसिफिक आपने एक कोड दे दिया कि लोग उससे अट्रैक्ट हो हमारा। ये बहुत ज़रूरी है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हमारा फर्नीचर, हमारा लीड फॉर्म, कि आप स्पेसिफिक हमारे लैंडिंग पेज वाले हमारे लीड फॉर्म को फोकस करना चाह रहे हो, या हमारे जो हमारे एड में चल रहा है, तो आप किसको फोकस करना चाह रहे हो ये आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। अब आप इसको हम सेव कर लेंगे कि हमारा ऐड अभी एलिजिबल है। ओके, होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। लाइक हमारा ये कैंपेन ऑलरेडी चल रहा था, तो मैंने आपको एक डिस्क्राइब कर दिया कि कैसे हमें करनी है चीज़ें। ऑलरेडी वर्क हमारा ये कैंपेन ऑलरेडी हमारा एक ये कैंपेन ऑलरेडी वर्क कर रहा था, तो मैंने और अच्छे से आपको लाइव शो कर दिया कि कैसे हमारा वर्क कर रहा है। तो होपफुली आप, हमारा ये कैंपेन ऑलरेडी वर्क कर रहा था, तो मैंने आपको एक लाइव शो करके भी डिस्क्राइब कर दिया कि हमारा वर्क कैसे कर रहा है। होपफुली आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे कि हमें अपना बेसिक एड सेटअप कैसे करना है, फर्स्ट कैंपेन कैसे रेडी करना है। ओके, सो इसमें बहुत और भी ज़्यादा डिटेल में चीज़ें हैं बताने के लिए। मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताती जाऊंगी कि हमें कैसे अपनी एड कॉपीज को क्रिएट करना है, कैसे हमें अपने कैंपेन्स को बेटर परफॉर्मेंस में लाना है। मैं आपको लाइव भी शो करती जाऊंगी कि आप भी इम्प्रूवमेंट देखते जाए साथ में। होपफुली यू लाइक दिस वीडियो, एंड इन अपकमिंग वीडियो में और भी डिटेल में गूगल एड्स में जो भी चीज़ें होती हैं कैंपेन से रिलेटेड, लीड से रिलेटेड, गूगल एड टैग सेटअप से रिलेटेड, मैं और भी डिटेल में वीडियोस बना के आपसे शेयर करूंगी। एंड टिल नाउ, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।